तो बेटा कल के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाउ इज इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू। हमें लेना था इथाइल ब्रोमाइड और हमें ये बताना था वो कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले था इथेनॉल में। हाउ इज इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। तो हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, और हमें इसे कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। तो बड़ा आसान था, Br हटा के OH लेके आना था। अब बेटा मैंने कल नोट किया, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ना H2O लिख दिया। क्या लिख दिया? H2O, कि भाई HBr तो निकल गया और OH यहाँ जुड़ गया। अब बेटा जिन बच्चों ने H2O लिखा वो गलत हो गया, उनको हाफ ही मार्क्स मिलेगा बस। सही इसमें क्या है? एक ही सही है बस, एक्वस KOH। एक्वस KOH, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता एक्वस KOH से, तो आंसर आपका आता C2H5OH। प्लस में जो निकला है KBr दिखाओ मत दिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका आंसर ये होता C2H5OH। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका था, इथाइल ब्रोमाइड को ही कन्वर्ट करना है इथाइल एसीटेट में। बेटा ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने मिस्टेक की, इसमें कॉमन मिस्टेक की है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से वो कॉमन मिस्टेक क्या है। हमने लेना है इथाइल ब्रोमाइड, तो ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और आपको इससे बनाना है इथाइल एसीटेट। तो आपको पता होना चाहिए इथाइल एसीटेट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल एसीटेट। तो बेटा इथाइल एसीटेट होता है C2H5, ये तो हो गया इथाइल, और एसीटेट क्या होता है OCOCH3। बेटा O के पास C2H5 है, इथाइल हो गया, ये दो कार्बन है, इथेनोएट या एसीटेट। तो ये स्ट्रक्चर है इथाइल एसीटेट का, या आप ये कह सकते हो इथाइल इथेनोएट का, ठीक है। तो आपको इससे ये बनाना है, तो थोड़ा सा आप खुद सोचो बेटा क्या चेंज यहाँ पे करोगे। Br को हटाना है और बदले में आपको ये लाना है OCOCH3। तो कैसे करेंगे? अब मोस्टली बच्चों ने क्या किया, ये लिया CH3COOH। बेटा मोस्टली बच्चों ने यही कर रखा है, CH3COOH लिया। प्लीज बेटा यहाँ पे H ना ले, यहाँ पर Na आएगा, सोडियम एसीटेट। क्या आएगा यहाँ पे? सोडियम एसीटेट, या आप ले सकते हो पोटाशियम एसीटेट, ठीक है। तब आपका यहाँ से Na और यहाँ से Br निकलता, NaBr निकल जाता और आपका यह बन जाता इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ बेटा आप लोगों ने यही गलती की थी कि आपने यहाँ पे Na नहीं लगाया, H लगा के तुम लोगों ने क्वेश्चन किया। सब बच्चों ने यही कॉमन मिस्टेक कर रखी थी, हाफ मार्क्स आपका यहाँ कट जाएगा। H लगाया, Na नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन था डाई इथाइल अमीन में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये बेटा किसी बच्चे ने ठीक किया, सबने गड़बड़ करी रखी है कुछ ना कुछ। तो हमने लेना है इथाइल ब्रोमाइड, बड़ा आसान सा था, और ये इथाइल ब्रोमाइड था और इसको हमें कन्वर्ट करना था डाई इथाइल अमीन में। तो अमीन क्या होता है? N। अब डाई इथाइल है मींस N पे कितने C2H5 है? 2 है, 1 2 और एक लगा लिया H। तो ये आपका हो गया डाई इथाइलमीन। अब थोड़ा सोचो ना, इससे ये बनाना है तो क्या क्या चेंज आपको दिखाई दे रहे हैं। एक C2H5 तो यहाँ पहले ही है, तो बस आपको एक C2H5 और लेके आना है। तो बड़ा आसान है, मैं प्लस में क्या ले लेती, C2H5NH2, प्लस में हम क्या ले लेते, C2H5NH2। तो अब बताओ इससे क्या बनता फिर, आप हो गया ना आसान। तो बस बेटा इससे ये बनता, इसका तो H और इसका Br, क्या माइनस हो जाता, HBr। हम क्या माइनस कर देते, HBr, और आपका ये कंपाउंड बन जाता डाई इथाइल अमीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोपेनोइक एसिड बनाना था आपको इथाइल ब्रोमाइड से। देखिए ध्यान से, ये है हमारा इथाइल ब्रोमाइड और हमें इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है।
तो बेटा प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है पता है आप सबको? CH3 CH2 COOH, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड। तो थोड़ा सा खुद से सोचो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। बेटा कहीं भी डाउट हो प्लीज बता देना मुझे, प्लीज रेज योर हैंड। तो ये Br है, सबसे पहले मुझे कार्बन बढ़ाने हैं, कार्बन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो कार्बन बढ़ाने का बेस्ट तरीका एक ही है कि मैं यहाँ पे KCN ले लेती। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे? KCN। तो ये वाला K और ये वाला Br क्या माइनस हो जाता? KBr। तो क्या बचता देखो आप? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप देख पा रहे हो बेटा कार्बन एटम यहाँ पे 2 से 3 हो। तो प्लीज सारे बच्चे ना टाइम पे रहा करो, प्लीज बी ऑन टाइम। सब बच्चे शार्प 7 AM पे ज्वाइन कर लिया करो बेटा। 40 मिनट की तो क्लास होती है आपकी सारी, अब आप देखो 7:15 पे आ रहे हो, गलत बात है, टाइम पे आया करो सभी। तो ये हमारा बना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब जो ये बना है साइनाइड CN, अगर इसका करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस तब तो आपको पता है अमाइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसका करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो हमने यहाँ पे लिया 2 मोल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हो गया बेटा CH3 CH2 COOH और माइनस यहाँ से क्या हो गया? NH3। माइनस यहाँ से क्या हुआ? NH3। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरह से आपका ये कन्वर्जन होना था। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, व्हाई डू एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था और आपको 1 मार्क्स के हिसाब से तो आंसर देना था। क्वेश्चन कह रहा है जो एल्काइल हैलाइड है RX, व्हाई इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा 2 रीजन है, क्योंकि जो RX है ये आपका पोलर कंपाउंड है। RX कीजिए पोलर कंपाउंड, R एटम कैरीज लाइट पॉजिटिव चार्ज, X एटम कैरीज लाइट नेगेटिव चार्ज। ऊपर से एल्काइल हैलाइड में R और X के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड की लेस होती है, लोअर होती है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब इनके बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। साथ में जो ये X होते हैं हैलाइड, X नेगेटिव आर बेटर लिविंग ग्रुप, X नेगेटिव आर बेटर लिविंग ग्रुप। बेटा यही तो होगा ना, सब्स्टिट्यूशन में X हटेगा, बदले में OH CN कुछ भी आएगा। तो जो हैलाइड आपके होते हैं X नेगेटिव, दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये सारे आपके रीजन है, दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, आपको ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर करना था। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1 और 2 हमारा हो चुका है। तो कहीं भी डाउट हो तो बता देना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू कन्वर्ट। कन्वर्जन का है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में। फर्स्ट कन्वर्जन है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसे कन्वर्ट करेंगे आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में। बेटा ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं तुम्हें, ये बीटा एलिमिनेशन से, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल से ही होते हैं। तो आपको N प्रोपाइल ब्रोमाइड लेना है। N का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट चेन। तो ये हुआ ना हमारा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हो गया। अब इससे आपको क्या बनाना है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसो क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसो? टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल, ये है ना आइसो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपका था, N प्रोपाइल ब्रोमाइड को आप कन्वर्ट करेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा? एक ही तरीका है, पहले इसका क्या करवाऊं? बीटा एलिमिनेशन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एल्कोहलिक KOH, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन का Br और बीटा कार्बन का H निकल जाता, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटीन हो गया बेटा।
क्या है ये? प्रोपीन है। अब इसमें आप क्या करें, HBr डालें। प्रोपीन में क्या डालें? HBr। और HBr ऐसे रूल से डालो कि बीच वाले कार्बन पे Br आए। तो कौन सा रूल लगेगा आपको समझ में आ गया होगा? मार्कोनिको एडिशन। यहाँ पे क्या होगी बेटा? मार्कोनिको एडिशन। तो इस वाले कार्बन के पास तो आएगा Br और इस वाले कार्बन के पास आएगा H। ठीक है, हो गया। तो ये आपका बन गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप, थर्ड का ही बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन इंटू प्रोपीन। 1 ब्रोमोप्रोपेन इंटू प्रोपीन। देखिए ध्यान से, प्रोपेन है बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन है और आपको इससे प्रोपीन बनानी है। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो क्या करूंगा बेटा, सीधा आपको क्या लेना था, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। तो डायरेक्टली क्या होता है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, माइनस होता KBr और माइनस होता H2O और क्या बन जाती है आपकी प्रोपीन। हो गया ये तो। इसके बाद आप देखिए जो थर्ड है उसका सी क्वेश्चन क्या है। थर्ड का सी है बेटा 2 प्रोपेनॉल इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें आप लोगों ने गलती कर रखी है, 2 प्रोपेनॉल इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए ध्यान से बेटा, थर्ड का सी पार्ट में करवा रही हूं। आपको ये गिवन था 2 प्रोपेनॉल। बेटा 2 प्रोपेनॉल लिखो, प्रोपेन 2O लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो आपको एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे दे रखा है कार्बन नंबर 2 पे, मतलब ये था ही CH3 CHOH CH3, ये आपका हुआ 2 प्रोपेनॉल। इससे आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन आपको 1 पे लाना है, सॉरी ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन था, तो कैसे होगा ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले कई बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, एल्कोहलिक KOH कर दिया। क्या कर दिया, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, नहीं बेटा, अल्कोहल है ये। एल्कोहलिक KOH सिर्फ लगता है एल्काइल हैलाइड के केस में। तो बेटा बहुत से बच्चों ने यहाँ पे गलती कर रखी है, एल्कोहलिक KOH यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एल्कोहलिक KOH सिर्फ लगता है इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और ये एल्काइल हैलाइड थोड़ी ना है। तो इसका सही तरीका होता आप यहाँ पे SOCl2 लेते। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया उस हिसाब से बता रही हूँ। अब बेटा कुछ बच्चों ने क्या किया, बुक से देख के बिल्कुल ठीक कर रखा है, पता नहीं है उनको हुआ कैसे, ये SOCl2 लिया तो इससे क्या बन जाएगा, OH हटके Cl आ गया, हो गया, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप लोग करते हैं, अब आप यहाँ पे क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो एक अल्फा और एक बीटा, प्रोपीन आपका बनता। ठीक है, और फिर आप इस प्रोपीन में क्या ऐड करते, HBr, वो भी कौन से रूल से, एंटी मार्कोनिको से, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब आप इसमें HBr ऐड करते इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपकी एल्कीन बनती ना ब्रोमोप्रोपीन। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे आपका ये कन्वर्जन होता। यहाँ पर आप लोगों ने एल्कोहलिक KOH लेके इसको एल्कीन बना दिया, वो गलत हो गया। प्रोपेनॉल अल्कोहल के केस में एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन नहीं होता है, तो आप ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका था बेटा थर्ड का सी कन्वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, थर्ड का ही यहाँ पे मैं डी करवा रही हूँ, 2 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेनॉल। देखिए थर्ड का डी है 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाए ब्यूटेनॉल, तो आसान सा है, 2 पे क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो करते हैं, ये है बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन, और इससे क्या बनाओगे, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, ये है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। कैसे बनाए, तो पहला काम तो सेम ही है, इसको एल्कीन बना लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एल्कोहलिक KOH, तो ये बन गया बेटा, हो गया। ठीक है, अब मुझे ना मेजर वाली एल्कीन नहीं बनानी, हम यहाँ माइनर वाली एल्कीन बना देते हैं। मतलब मैं इस वाले बीटा कार्बन के H निकाल लेती हूँ। ये बन गया। अब इसमें HBr डाल दो, ठीक है, HBr डाल दो आप यहाँ पे मार्क एंटी मार्कोनिक अवरोध से, परोक्साइड से, तो यहाँ आएगा Br, यहाँ H, और अब आप इसमें एक्वस KOH करते हैं। अब आप इसमें क्या करते हैं, एक्वस KOH, तो Br हटके क्या आ जाता, OH, Br हटके यहाँ पे क्या आता, OH आता। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कन्वर्जन होता। अब बेटा कुछ बच्चों ने ये कर रखा है और इसमें ना Ag2O ले रखा है, K2Cr2O7 ले रखा है, वो ठीक तो है बट मैंने तो नहीं करवाया वो आपको आज तक, तो पता चलता है आप लोगों ने किसी ना किसी बुक से देख के किया है, क्योंकि आपको मेथड भी आते ही नहीं तो आप लोग कर कैसे सकते हो उनको, तो ये क्वेश्चन ऐसे होता आपका। ठीक है, इसके बाद ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बेटा केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को करना नहीं आ रहा, मैंने पेपर चेक किया बहुत से बच्चों का, आप लोगों को प्रॉपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा। केमिकल टेस्ट हम कैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश करवाते हैं, किस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक पार्ट इसका करवा देती हूँ केमिकल टेस्ट का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला है विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। बेटा प्रॉपर समझा रही हूं आपको कैसे करना है एग्जाम में, तो आप कहेंगे इन दोनों का डिस्टिंक्शन हम करेंगे बाय सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, इन दोनों का डिस्टिंक्शन हम किससे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से करेंगे। तो पहले आपको दिया है विनाइल क्लोराइड, आपको ये तो पता ही होगा टेस्ट कौन देता है और कौन नहीं देता, तो जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो इस टेस्ट को देंगे, sp2 वाले बेटा नहीं देंगे, ये तो आपको पता ही है। अब sp3 वाले में कौन कौन आते हैं, एल्काइल आएगा, अलाइल आएगा और बेंजाइल आएगा, और sp2 में कौन कौन आता है, विनाइल और एराइल, विनाइल और एराइल। तो टेस्ट यहाँ पे कौन देगा आपको, एक तो दिया है विनाइल क्लोराइड, एक दिया है इथाइल क्लोराइड, तो आपको समझ में आ गया होगा विनाइल और इथाइल में से टेस्ट कौन देगा, इथाइल देगा, विनाइल नहीं देगा। तो आपको लिखना तो आना चाहिए विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल ये होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या जोड़ दिया, हेलोजन, इसका नाम क्या है बेटा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, AgNO3 प्रेजेंस ऑफ HNO3, हमने इसमें डाला AgNO3 प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो आंसर यहाँ पे आएगा नो प्रेसिपिटेट नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट या नो रिएक्शन। फिर आप लिखेंगे हेयर हेलोजन अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon, here halogen attached to sp2 hybridized carbon, so increase bond dissociation enthalpy। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आपका पूरा होता, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या दिया है, एक तो आपको दिया था विनाइल क्लोराइड और दूसरा आपको यहाँ पे दिया था इथाइल क्लोराइड। तो बेटा इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3CH2Cl, ये हुआ इथाइल क्लोराइड। अब आप देख पा रहे हो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ इजिली बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा, तो प्लस हमने लिया AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो अब की बार क्या होगा, ये वाला Ag और ये वाला Cl यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गए किसके, सिल्वर क्लोराइड के। बेटा कैसे प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी,
ठीक है, हेयर फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेटेड टेक्स प्लेस। तो बेटा आपको ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, रिएक्शन भी लिखनी है और फिर आपको प्रॉपरली बताना भी है कि ये वाला इस टेस्ट को देगा और ये कंपाउंड इस टेस्ट को नहीं देगा। ओके, अब बेटा जो फोर्थ का बी और सी पार्ट है वो आप खुद करना। फोर्थ के बी पार्ट में क्या होगा, एक क्लोरोबेंजीन है और एक साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लोहेक्साइल जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यही है ना फोर्थ के बी क्वेश्चन में, क्लोरोबेंजीन, यहाँ हेलोजन जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ये तो अराइल है, और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये एल्काइल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। मैं अब एक्सप्लेन अपने आप करना। फोर्थ का सी पार्ट भी खुद करोगे, बता देती हूँ सी पार्ट में क्या है। एक है इथाइल क्लोराइड और एक है इथाइल ब्रोमाइड। तो आप देख पा रहे हैं इस बार हेलोजन अलग अलग है, एक में Cl है और एक में Br है। तो इस बार डिस्टिंक्शन किससे होगा बेटा, लसाइन टेस्ट से होगा। इस बार डिस्टिंक्शन किससे होगा, लसाइन टेस्ट से होगा। ठीक है, अब लसाइन टेस्ट में क्या होता है, हमें लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है और फिर हम उसकी रिएक्शन करते हैं AgNO3 और HNO3 के साथ। तो वहां अलग अलग कलर के पीपीटी बनते हैं। तो मैंने आपको एक तो दिया था इथाइल क्लोराइड और एक मैंने दिया था इथाइल ब्रोमाइड। तो बस कुछ नहीं करना, रिएक्शन सेम पहले जैसी है, AgNO3 HNO3 AgNO3 HNO3। तो क्या होगा, ये Ag और ये Cl, ये Ag और ये Br। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे अलग अलग कलर के। तो यहाँ तो पीपीटी बने सिल्वर क्लोराइड AgCl के और यहाँ पीपीटी बने AgBr के। अब AgCl क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और AgBr क्या बनाता है, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनसे हम पता कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड क्लोरो का है और कौन सा कंपाउंड आपका ब्रोमो का है। ठीक है, क्लोरो वाला आपका बनाएगा व्हाइट पीपीटी, ब्रोमो वाले आपके बनाएंगे लाइट येलो पीपीटी। ओके, इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था कि व्हाई आर हेलोअरीन मोर स्टेबल देन द हेलो एल्कीन। तो आपको पता है हेलोअरीन क्या शो करता है, रेजोनेंस, हमने किया था ना +1 क्लास में। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। हेलोअरीन रेजोनेंस शो करता है बट हेलो एल्केन डू नॉट शो रेजोनेंस। बेटा मतलब क्या है, रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन हो रही है, ग्रेटर द कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो आप इसी बात को एलोबोरेट करके लिखे वहां पे। एक क्वेश्चन और था आगे कि व्हाई हेलोअरीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आप यहाँ पे ना हेलोअरीन का रेजोनेंस कर देते, रेजोनेंस करने के बाद क्या दिखाई देता आपको कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा दैट टेक्स प्लेस ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये बेटा आप कर लेंगे क्वेश्चन 5 को। ओके, मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन अपने आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका था हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बाय अ केमिकल टेस्ट। तो ये बेटा आपका वैसे ही होता, पहला आपका डिस्टिंक्शन था C6H5Cl और C6H11Cl। देखो मैंने लिख ही रखे हैं दोनों, ये तो है C6H5Cl, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है तो बताओ, और ये है C6H11Cl। आपको ये बात समझ में आ रही है, ये तो क्लोरोबेंजीन है और ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ये C6H5Cl है, ये C6H11Cl है। तो आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, कर लेंगे ना इसको, तो बताओ हो जाएगा। तो ये तो सेम मैंने टेस्ट किया ही है, यहाँ पे बता दिया, ये केमिकल टेस्ट देगा सिल्वर नाइट्रेट और ये वाला नहीं देगा क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, इसके बाद अगला पार्ट भी आप कर देते, एक है C6H5Cl और एक है, एक तो आपका ये था बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड अराइल और एक आपका था C6H5CH2Cl, ये है बेंजाइल, बेंजाइल है sp3
अराइल है sp2, ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है आपको पता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देता और ये नहीं देता, खुद एक्सप्लेन कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या था, पहला क्वेश्चन सुनो, ये बेटा एक्सप्लेन करने की क्वेश्चन है, सारे वैसे ही सुन लो। फर्स्ट है, ऑल्दो हेलोएल्केन्स आर पोलर इन कैरेक्टर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बेटा मैंने पहले बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आता है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है जो हेलोएल्केन्स है ना वो पोलर होता है, लेकिन पोलर होने के बाद भी वाटर में कम सोल्यूबल होता है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे बेटा, आपको पता है जब वाटर अपनी प्योर स्टेट में होता है, जब वाटर अपनी प्योर स्टेट में होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या शो करता है, सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड है RX, पोलर होता है, R पे पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड पानी से मिक्स करते हैं हम, तो जो आपके नया इंटरेक्शन आता है RX और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, बेटा ध्यान से बात को सुने, जब वाटर अपनी प्योर स्टेट में था तो क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। अब तुम एल्काइल हैलाइड और वाटर को मिक्स कर रहे हो, तो वाटर के जो पुराने बॉन्ड थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले वो टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन जो आपकी नई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आई बिटवीन द RX एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, वो आपकी वीक रह जाती है एज कंपेयर टू ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसमें थी, वाटर मॉलिक्यूल में थी। मतलब जब पानी अपनी प्योर स्टेट में है ना, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो कर रहा है एज कंपेयर टू व्हेन इट मिक्स इनटू एल्काइल हैलाइड। तो RX और वाटर को मिक्स करने पर इंटरेक्शन जो फोर्स आपका है वो वीक हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां पे नहीं बनती है। यही वजह है कि वाटर में वो कम सोल्यूबल होते हैं, जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है ना, बट यहाँ RX और वाटर में क्या इंटरेक्शन ही कम हुई है, इसलिए सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पे कम है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता। इसके बाद 7th का बी आपका था, क्लोरोफॉर्म इज ए क्लोरीन कंपाउंड बट इट फेल्स टू रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बेटा इसका आंसर आप क्या देते, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वो AgCl वहां पे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर क्लोरोफॉर्म आयनिक कंपाउंड होता ना तब तो ये रिएक्शन हो जाती। तो यही रीजन है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 उसके पास क्लोरीन है, लेकिन फिर भी वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन शो नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। इसके बाद बेटा थर्ड आपका था जो मिथाइल क्लोराइड है, वो ज्यादा इजिली हाइड्रोलाइज होता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो इसका तो आंसर तो समझ में आ गया होगा, वही sp3 और sp2 वाला फंडा है। यहाँ भी पहला आपको क्या दिया है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और दूसरा बेटा आपको यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन। ये कह रहा है ये इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो बड़ा इजिली Cl हट के क्या आ जाता है, OH, बट यहाँ नहीं आता जल्दी से Cl हट के OH। वजह समझ गए आप, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। दूसरा रीजन ये कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फर्स्ट रीजन दोनों का यही बना कि जो आपका मिथाइल क्लोराइड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लोरोबेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp3 मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू sp2, तो यहाँ तो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, जल्दी Cl निकलेगा, बदले में यहाँ OH आ जाएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। हो गया, क्योंकि बेटा sp2 का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन। सेकंड रीजन एक और है जो आप इसके फेवर में लिख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन में कॉन्जुगेशन पूरी है, कौन सी, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो ये सब ध्यान है ना 11th क्लास का, कौन सी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, हो गया। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस को ये शो करेगा, क्या शो करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो ये कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड है ये डबल हो जाता है। ड्यू टू रेजोनेंस द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन गेट्स डबल, और डबल बॉन्ड इजिली डिसोशिएटेड नहीं होता है। तो क्लोरोबेंजीन क्या शो करेगा, रेजोनेंस, बट ये रेजोनेंस शो नहीं करता, इसीलिए यहाँ C और Cl के बीच का बॉन्ड सिंगल ही रहता है, तो इजिली रिएक्शन कर देता है, बट यहाँ बॉन्ड डबल हो जाता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो रिएक्शन।
ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रोमो इथेन का वो हायर होता है देन द क्लोरोइथेन। तो बेटा इन क्वेश्चन का एक ही आंसर है, बता रखा है मैंने आपको। जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे। ग्रेटर द मोलिकुलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करती हूँ मोलिकुलर मास की, तो ब्रोमो का कहीं ना कहीं मोलिकुलर मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरो। तो बस यहाँ पे यही रीजन आता कि जो आपका ब्रोमो इथेन है उसका ज्यादा क्या है, मोलिकुलर मास है, इसीलिए ज्यादा वहां पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इसीलिए ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपको मैंने कल का पेपर दिया था 20 मार्क्स का। बच्चों मोस्टली का चेक हो गया है, आज रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसका। आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको तो बताइए, फिर कल से बेटा मैं आपका नया चैप्टर शुरू करती हूँ। सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे, या आप लोग मुझे बता सकते हो आपको रिवीजन पहले चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का चाहिए या चैप्टर 6 मेटलर्जी का चाहिए। ठीक है, बता दें आप लोग मुझे, मैं आपको उसी का एक क्विक रिवीजन करवा दूंगी पूरा।